हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास ये 12 एम्पियर का एक्सट्रीम चार्जर है जो कि 3 जगह से बन के आ चुका, पर तीनों जगह ये फेल हुआ, बन ही नहीं पाया। ये चार्जर बन ही नहीं पाया। कोई इसका जंपर काट रहा था, कोई इसके ट्रांजिस्टर रूट चेंज कर रहा था, कोई इसकी रेजिस्टेंस काट दे रहा था, इसकी के मॉसफेट के प्रिंट काट दिए, यहाँ तक के पूरी तरीके से इसकी धज्जियाँ उड़ा दी चार्जर की। कोई फिर भी ये चार्जर ऑन नहीं हुआ। सबने यही कहा कि इसका जो माइक्रो कंट्रोलर ये ख़राब है। पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि माइक्रो कंट्रोलर बहुत रेयर केस में ही ख़राब होते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हों। इसमें दिक्कत क्या थी वो भी आगे हम बताएंगे, और ये कैसे वर्क करता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। आपने कई वीडियो देखी होंगी जिसमें ये बताते हैं कि यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर ये चीज़ें बताते रहते हैं और इतने में वीडियो लास्ट कर देते हैं। या फिर 12 वोल्ट नहीं बनता होता है तो 12 वोल्ट बना के यहाँ ऐसे ही चालू कर देते हैं, पर प्रॉपर वीडियो को ही नहीं बताता कि 3525 IC कैसे वर्क करती है। यहाँ पे 8 नंबर पिन में वोल्टेज का क्या काम होता है, यहाँ पे 10 नंबर पिन में वोल्टेज का क्या काम होता है, 2 नंबर पिन में, 1 नंबर पिन में क्या काम होता है। बस ये बता देंगे ये प्रिंट यहाँ गया है, ये प्रिंट वहाँ गया है, ये प्रिंट का ये काम है, ये प्रिंट का वो काम है, 10 नंबर पिन का ये काम है, 12 नंबर पिन का ये काम है, और 11 और 14 नंबर पिन का ये काम है। बस यहाँ पर ड्राइवर दिखा देते हैं आपको बना के कि भाई बन गया, देखो चेक कर लो बन गया। पर भाई इससे बंदों को परेशानी होती है, इससे कोई सीखता नहीं बंदा, इससे और दिक्कत है। कोई फ़ायदा नहीं है भाई इसे, ठीक है। आप खाली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो लोग भी आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आप किसी पे डिपेंड मत रहिए, आप खुद अपने आप करिए, अपनी मेहनत से करिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और आप कुछ कर पाएंगे। ये लोग खाली आपको पागल बनाएंगे और आप पागल बनते जाएंगे। आप भी वही सब कुछ चेक करेंगे, आपको वो कमी मिलेगी ही नहीं, ढूंढते रह जाएंगे। इसमें कमी क्या थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कमी क्या थी, इसके 10 नंबर पिन में जो शटडाउन पिन होती है, 10 नंबर पिन, ये शटडाउन पिन होती है, ये शटडाउन पिन से वोल्टेज जा नहीं रहा था, ठीक है। इस शटडाउन, पहले तो शटडाउन पिन में वोल्टेज आ नहीं रहा था क्योंकि ये रेजिस्टेंस वगैरह काट दी थी, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल दी थी। दिखाता हूँ पलट के, कितना बुरा हाल कर रखा था भाई इस चार्जर का। ये देखिए, इसका सारे रेजिस्टेंस वगैरह निकाल रखे थे, PF वगैरह सब निकाल रखे थे, बहुत बुरे हालात कर रखे थे, सब कुछ निकाल दिया था भाई इसका। और चार्जर उनके हाथ में थमा दिया कि भाई नहीं बन पाएगा, माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है। ये जीनर भी निकाल दिया था। अब यहाँ पर इसके 10 नंबर फिर मैंने चालू करा, फिर यहाँ पे 10 नंबर पिन में वोल्टेज आ रहे थे इसके, और पहले भी यही करा था कि इसके शॉर्ट, यही प्रॉब्लम आ रही होगी, इस वजह से इसको शॉर्ट भी कर दिया था 10 नंबर पिन को ग्राउंड से, कि वोल्टेज चले जाएं, और इसकी रेजिस्टेंस भी निकाल दी थी ताकि इसके वोल्टेज चले जाएं। पर ये ऐसे ऑन नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ से भी निकाल देंगे तो माइक्रो कंट्रोलर और LM324 सेंस कर लेता है कि यहाँ पर ऐसी सेंस हुई है या नहीं, ठीक है। ये किस वजह से आता है, 10 नंबर पिन में यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, यहाँ पर आप पहले ध्यान ना दें। 3 वोल्ट आ रहा है तो आप पहले यहाँ पर ध्यान ना दें। सबसे पहले आप DC कनेक्ट करिए। DC कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आप ऑप्टोकपलर शॉर्ट कर दीजिए। ये ऑप्टोकपलर शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस और ये जीनर लगा हुआ है, ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इसका जो कलेक्टर है, कलेक्टर में 5 वोल्ट आना चाहिए यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद। अगर ये नहीं आता है तो आप जितने भी यहाँ पर कंपोनेंट हैं ये चेक कीजिए, और यहाँ पर ये ऑप्टोकपलर भी चेक कीजिए। ये यहाँ से जब चेक कर लेंगे, आपको 5 वोल्ट यहाँ बन रहा है, ठीक है, 5 वोल्ट आपका यहाँ बन रहा है। फिर यहाँ पर ये दोनों दिख रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों को चेक कीजिए, जंपर, इसमें जंपर ठीक है या नहीं।
अब यहाँ पर भी जंपर ठीक है, यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है। यहाँ से ये लाइन गई है, ये लाइन यहाँ से गई है, ठीक है। जब ये लाइन यहाँ से जाएगी तो ये इसका जो है सबसे पहले यहाँ पर 21 नंबर पिन, 21 नंबर पिन यहाँ से बताता हूँ, एक सेकंड, ये ब्लर बहुत कर रहा है। 21 नंबर पिन पर यहाँ पर वोल्टेज चेक कीजिए। यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट होता है, 1 2 यहाँ से गिनते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 21 नंबर पिन पर आपका 5 वोल्ट आना चाहिए। और यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 नंबर पिन से ये यहाँ पे ये प्रिंट गया है, इस प्रिंट पे 5 वोल्ट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ पे ऑप्टिकल पर 5 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। जैसे यहाँ ऑप्टिकल पर शॉर्ट करेंगे तो यहाँ से 5 वोल्ट जाना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप शॉर्ट करेंगे यहाँ 5 वोल्ट जाना चाहिए। अगर ये 5 वोल्ट नहीं जा रहा है, अगर आपका 5 वोल्ट नहीं जा रहा है तो यहाँ पर ये माइक्रो कंट्रोलर आपका, ये ध्यान रखिएगा, एसी सेंस नहीं कर रहा है। फिर आप ये यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कीजिए, यहाँ 5 वोल्ट आ गया है तो यहाँ पर 5 वोल्ट जाना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ से 5 वोल्ट गया, ठीक है। ये 5 वोल्ट जो होता है 5 वोल्ट बन के यहाँ पे 10 नंबर पिन में जाता है, जो कि बीच में रेजिस्टेंस होती है, उससे बन के 3 वोल्ट यहाँ पर करीब बन जाता है। ये रेजिस्टेंस लगी होती है यहाँ पर, 3 वोल्ट यहाँ बन जाता है 10 नंबर पिन के लिए। और आपको बहुत सी जगह बताते होंगे कि यहाँ पर 30% बिलिंग कर रहा है, TL 431 चेंज कर दो, यहाँ पे PF चेंज कर दो, ये ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं इसकी वजह से दिक्कत आती है। पर भाई ये बहुत कम चीज़ होती है दिक्कत करती हैं, ठीक है। ये बहुत कम चीज़ दिक्कत करती हैं। पहले आप सब नॉर्मल तरीके से सब कुछ चेक कीजिए, वोल्टेज प्रॉपर आना चाहिए। और अब यहाँ पर मेरे में क्या दिक्कत थी कि यहाँ पर जिनर, इसका ये जिनर सही वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू सही नहीं दिखा रहा था। पर यहाँ पर ऐसा देखने में कुछ साफ लग रहा था, पर यहाँ पर वैल्यू सही नहीं बता रहा था। फिर मैंने यहाँ पर इसको चेंज किया, तो फिर यहाँ पे चेंज करने के बाद ये रेजिस्टेंस होती है, ये भी रेजिस्टेंस प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, इसकी वैल्यू भी बढ़ गई थी, मतलब कम बढ़ रही थी। तो इसको भी मैंने चेंज किया। इन दोनों को चेंज करने के बाद यहाँ मेरा 5 वोल्ट बनने लगा और यहाँ पे एसी सेंस करने लगा। और अगर इसके बाद भी आपका 5 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पर सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर लगी 80 के की, 180 के की, ठीक है। 180 के की यहाँ पे 48 वोल्ट आना चाहिए इस साइड में, दूसरी साइड में कम से कम 1.9 वोल्ट होना चाहिए। 1.9 वोल्ट होके यहाँ प्रिंट गया है, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में 10K की रेजिस्टेंस थे, 10K के रेजिस्टेंस से होके ये प्रिंट यहाँ सीधा यहाँ से आके यहाँ पर 2 नंबर पिन, ये 2 नंबर पिन है, इस 2 नंबर पिन में आना चाहिए। अगर ये 2 नंबर पिन नहीं आ रहा है वोल्टेज, तो आप ये प्रोसेसर ऑन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ 5 वोल्ट नहीं आ रहा तो यह भी प्रोसेसर ऑन नहीं होगा, ठीक है। अगर 3 वोल्ट के करीब आ रहा है तो यहाँ फुल चार्जिंग शो करेगा। ये हम बाद में बात करेंगे कि कैसे काम करना है, ये भी प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि फुल चार्ज अगर शो कर रहा है तो उसका भी तरीका यहीं से भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं आप, माइक्रो कंट्रोल चेंज करे बिना। यहाँ पे LM324 कैसे वर्क करता है, माइक्रो कंट्रोल कैसे वर्क करता है, प्रॉपर बताऊंगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये सब कुछ चेंज कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मेरा प्रॉपर सब काम करने लगा। मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा मीटर, ये मेरा 11 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज घटता है तो आप ये मत समझिएगा कि ये आपका, यह समझिएगा कि आपका आईसी ऑन हो गई है। अगर आपका 7 वोल्ट के करीब यहाँ पर दिखाता है तो आप यहाँ पर रजिस्टेंस मार दीजिए, ठीक है। अगर 7 वोल्ट से ज़्यादा है, 9 वोल्ट आता है और ड्राइवर वोल्ट आते तो आप फिक्र नहीं कीजिएगा, वो आपका चल जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा 11 वोल्ट के करीब आ रहा है, ठीक है। और मेरा जो परेशानी थी इसमें 10 नंबर पिन की, शटडाउन पिन की, यहाँ पर चेक करेंगे 10 नंबर पिन, तो यहाँ पर 0 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है, कोई वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पर जो 8 नंबर पिन है, 8 नंबर पिन पे यहाँ पर 4.7 दिखा रहा है, ठीक है, 4.7 दिखा रहा है। और यहाँ पर जो 14 और 11 नंबर पिन है उस पर भी वोल्टेज दिखा रहा है, ये देखिए
3 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। ठीक है, ये मॉसपेट नहीं लगे इस वजह से 3 वोल्ट दिखा रहा है, और जब मॉसपेट लगेंगे तो डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एलईडी से आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एलईडी है, क्षमा करना मेरा हाथ ज़रा हिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ प्रिंट कार्ड रखे हैं इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, वरना तो यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होती मुझे। ये यहाँ पे काम कर रहा है। ये वाला भी ड्राइवर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये भी काम कर रहा है, और यहाँ पे सब प्रॉपर वोल्टेज आ गए हैं। ये भी चार्जर ऑन होने की कंडीशन में आ चुका है। और यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको लग रहा है कि प्रोसेसर सही से वर्क नहीं कर रहा है तो आप ये जीना निकाल दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे जीना निकालेंगे। ये जीना निकालने के बाद आपका क्या होगा, तो आपको डीसी कनेक्ट करके रखिएगा, और यहाँ पर डीसी कनेक्ट करके रखिएगा। थोड़ी देर बाद यहाँ से वोल्टेज गायब हो जाएगा 10 नंबर पिन से। जब ये 10 नंबर पिन, यहाँ पे 3 वोल्ट आता होगा, यहाँ पे जीना निकालिएगा, और यहाँ पे 10 नंबर पिन में वोल्टेज चला जा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ लग रहा है 3 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे 10 नंबर ये वाली जीना निकालने के बाद 10 वोल्ट जा रहा है, और आपका वोल्ट ड्राइव वोल्ट बन रहा है, तो समझ लीजिएगा आपका प्रोसेसर सही है। आपका प्रोसेसर सही है। अगर आप ये निकाल देते हैं जीनर, एक पिन निकाल देते हैं, और यहाँ पर 5 वोल्ट 9 नंबर पिन में 5 वोल्ट बनने लगा, और 10 नंबर पिन में वोल्टेज गायब हो गया, और लगे रहने दीजिएगा डीसी। ठीक है, डीसी लगाइएगा, और यहाँ पर वोल्टेज जाता है और 3 वोल्ट बनने लगता है, तो समझिएगा आपका प्रोसेसर सही है। और यहाँ पर बाकी और कुछ देखने लायक नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ठीक ही नॉर्मली रहता है, और कुछ होता भी नहीं, बचता भी है। और अगर आपको प्रोसेसर की फुल वीडियो और माइक और आपकी LM324 और 3525 की फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ चैनल पे सपोर्ट बनाइएगा। मैं आपको एक एक A to Z सब कुछ सिखा दूंगा एक्सज्यूम का, कि कैसे एक एक छोटी छोटी पॉइंट बता दूंगा। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा सब कुछ टोटल काम होता है यहाँ पर। ये मेरा फर्स्ट वाला नंबर है, सेकंड वाले नंबर पे आप कॉल नहीं कीजिएगा। ठीक है, सेकंड वाले नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, फर्स्ट वाले नंबर पे कॉल कीजिएगा। मैं आपको सपोर्ट करूँगा फुल तरीके से। और अगर आपको कोई चार्ज रिपेयर के लिए भेजना है तो रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, सामान चाहिए तो सामान भी मिलेगा आपको प्रॉपर तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।